अतुलित बलधामं हेमशिलापदेहम् धनुजबलकृताणं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामदिशं तिरुगुपति प्रिय भक्तं वातिजातं नमामि। गणपति महाराज की जय हो।
तू आजा। बोलिए गजानन जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामेश्वर महादेव की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हस्ते गंधरक्षक पुष्पमादाय हनुमहे प्रियं नान्ता प्रियपते गंधवामहे वेदे नान्ता वेदिते गंधवामहे वसुतमहाहनयारे गर्भदमातले नमोदयते कश्चन ससत्याश्वकः सुबलिकाः वेदवा सेविका वेदं विष्णवे चित्तमे प्रेरादधे परं समुद्रमस्य पारं सुरेश्वाहा। अथ सर्वोपचारान्ते गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अतः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। पुष्प के द्वारा शुद्ध जल से स्नान करवा दीजिए। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्तेन वस्त्रो उपवस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रो उपवस्त्रान्तेन गन्धं चन्दनं समर्पयामि। तिलक लगाइए। ओम गन्धद्वारान्दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशने ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवीये श्रियाम्। अक्षतं समर्पयामि। अक्षतान्तेन पुष्पमाल्यां समर्पयामि। ओम माल्यादीनि सुगन्धेन मालित्यादीनि वे प्रभो मया अतानि पुष्पाणि पूजायां प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। पुष्पमाल्यान्तेन यथाशक्ति हिरण्मय द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णां शुभांगां श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। कोट्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मंच पर बता रहे हैं आपका स्वागत अभिनंदन। भागवत भगवान की है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते। पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती से। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से श्री राधे। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पल ये पल ब्रह्म वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान आरती पावे
यशोदन की आरती पापियों को पापी महिमा की आरती पापियों को पाप की आरती पूरी गौरव गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गोविन्दा नमो नमः अस्मद्गुरुभ्यो नमः नमः श्री परम गुरुभ्यो नमः नमः श्री पारब्रह्म गुरुभ्यो नमः नमः श्री गुरु पादुका तू ही नटी परी तू ही नागरी कोई को तू ही नटी परी तू ही नागरी तू ही माले मुक्ता तुझी मनी को
सरकार की। लगिया भंडार कृपा बरस रही जी बरस रही। समय जो तो बेड़ा पार कृपा बरस रही जी बरस रही। जो बेड़ा पार कृपा बरस रही जी बरस रही। हो हे पापी और मूर्ख नर नारी हरि भगत का सब अति। ये मारो दाता बड़े उदार कृपा बरस रही वो बरस रही। जय हो नपो बीमारी हे साधन सामग्री सारी। हे सुख दुख घाटो नपो बीमारी। मरी बिगाड़ कृपा बरस रही जी बरस रही। ओ सावरिया रे बढ़ रही अपार कृपा बरस रही जी बरस रही। कृपा पार कृपा बरस रही जी बरस रही। हे लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे जो होगा। जन्म जन्मांतरों की साधना में जन्म जन्मांतरों से नाम की परिधि में जब पूर्ण होता है तब ऐसी भगवान की मंगलमय लीला की प्राप्ति होती है। भीष्म पितामह की स्तुति बहुत सुंदर है महर्षि, और उन्होंने परमात्मा को बारंबार प्रणाम किया। भगवान बाकी छटा को निहारा है, भगवान के बाकी स्वरूप को निहार करके उन्होंने परम आनंद स्वरूप भगवान की इस दिव्य लीला का गान किया है। भीष्म पितामह जी को सामुंच मुक्ति मिली। इसके पश्चात भगवान द्वारिका की ओर अग्रसर होते हैं, और जैसे ही भगवान द्वारिकापुरी जाते हैं, अर्जुन भगवान को विदा करने के लिए जाते हैं। अर्जुन संग संग भगवान को विदा करने के लिए पहुंचे हैं, और अर्जुन जैसे ही विदा करने के लिए पहुंचते हैं और भगवान अपने संपूर्ण परिकरों के साथ, अपनी संपूर्ण प्रजा, अपने परिवार के साथ, यदुवंश के साथ अपनी संपूर्ण लीला को समेट करके भगवान स्वधाम गमन होते हैं। स्वधाम गमन जब शिव ठाकुर जी हुए, अर्जुन को बड़ा विलाप हुआ। हमारे प्राणनाथ, हमारे प्रियतम, हमारे सखा, जिन्होंने हमें राज्य की उपलब्धि कराई, हमारे प्राणेश्वर प्रभु इस धरा धाम का त्याग करके चले गए, हमें अनाथ कर दिया। और भगवान अर्जुन जब लौट करके आए हैं तब अर्जुन के चेहरे का तेज निस्तेज है, उसके मुखमंडल पर कालिमा छाई हुई है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन तुम इतने उदास क्यों हो, इतने अचेत क्यों हो? तुम्हें पता है जब कोई पुरुष किसी परिस्त्री का संग करता हो उस समय उसके मुख का तेज खत्म हो जाता है, या उसका कोई प्रिय उससे बिछड़ जावे, कोई प्रेमी उससे बिछड़ जावे, तब उसके चेहरे की कांति समाप्त हो जाती है, या उसका कोई धन चुरा करके ले जाए तब उसके चेहरे की कांति खत्म हो जाती है। तुम्हारे साथ क्या घटना घटित हुई जो तुम इतने उदास हो? और जैसे ही अर्जुन ने कहा कि प्रभु भैया हमारे प्राणनाथ द्वारिकाधीश अब इस धरा धाम का त्याग करके गोलोक धाम में पधार गए, सुनते ही धर्मराज मानो चीख पड़े और आज कहते हैं कि अब हम अनाथ हो गए। हम अनाथ किसके भरोसे रहेंगे? हमारे प्राणनाथ, हमारे प्रियतम, हमारे सखा, हमारे सर्वस्व हमारा त्याग करके चले गए। जब इस प्रकार का रुदन करने लगे धर्मराज युधिष्ठिर जी, और फिर सब प्रजावासी जो बचे थे युद्ध के बाद में, उन लोगों का यह निर्णय रहा कि धर्मराज युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बिठाया जाए। राजगद्दी पर बिठाया गया धर्मराज युधिष्ठिर को,
और राज्य का संचालन करने लगे। इधर उत्तरा के गर्भ से एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया और बालक जन्म लेते ही आलकी पालकी लगा करके बैठ जाता है, चारों तरफ देखता है। चारों तरफ देखने के कारण उनका नाम परीक्षित रखा गया। नाम हुआ उनका परीक्षित। जो परीक्षा कर रहे हैं किस चीज की, कि जिसने मेरी गर्भ में रक्षा करी थी वो गोविंद कहाँ है, वो परमात्मा कहाँ है। उन भगवान को ढूंढने की विधि करने लगे परीक्षित जी। धन्य है उत्तरा। महाभारत का युद्ध एक अलौकिक युद्ध है। इस युद्ध की बात अगर हम चर्चा करें तो हमारे जीवन के बहुत सारे जो बंधन है वो मुक्त हो जाते हैं। यत्र नार्यस्त पूज्यते, जहां नारी का सम्मान होता हो वहां देवता निवास करते हैं, उपनिषद कहता है। नारी सम्मान से, नारी जगत के सम्मान से ही देवता निवास किया करते हैं, क्योंकि नारी से तो सृष्टि है, नारी से जगत है। द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ और परिणाम महाभारत का युद्ध हुआ। संपूर्ण कौरव वंश का नाश हुआ। रावण ने सीता जी का हरण किया, संपूर्ण का सर्वनाश कर लिया। तो जब जब नारी के ऊपर अत्याचार होता है तब तब नारी अनंत शक्ति को स्रोत बना करके संपूर्ण पापियों को समाप्त कर देती है। तो आज द्रौपदी के विचरण कर परीक्षित जी को राज तिलक करके विदा होते हैं पांडव। ये संसार उत्तर प्रदान करने के लिए जीव को उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उत्तर का मतलब है कि जब जब जीवन में कोई समस्या है तो उसका कोई समाधान उत्तर रूप में हमारे जीवन में आए। वो देवभूमि उत्तराखंड की ओर अग्रसर हुए पांडव जन स्वर्ग के लिए संपूर्ण रूपेण स्वर्ग की ओर अग्रसर होते हैं। इधर धर्मराज युधिष्ठिर जी ने परीक्षित जी का जो राज्य तिलक किया उस अनुरूप वो अपने पूर्वजों की परंपरा का निर्वाह करते हुए बड़े धर्म के साथ शासन करते हैं। सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? पुत्र का, संतति का अपने पिता के बताए मार्ग का अनुसरण करना, गुरुदेव के बताए मार्ग का अनुसरण करना। यह एक पुत्र, एक शिष्य, एक पौत्र, एक परंपरा का कर्तव्य होता है कि हम कभी भी अपनी परंपरा को नीचे न गिरने दें। और ऐसी परंपराओं को संवर्धन करने के लिए आप अपनी संतानों को बहुत अच्छी तरीके से संस्कार प्रदान कीजिए। जब आपके घर में बहू आती है तो वो बहू नहीं, उसकी कोख से आपके परिवार के सृजन के लिए एक एक वंशज उसकी कोख में पलने वाला है। इसलिए उसका स्वरूप, उसकी विचारधाराएं, उसकी भक्ति, उसकी भावना, उसके सत्कर्म बढ़े, ऐसा प्रयास हर व्यक्ति को करना चाहिए। आपके जीवन के सत्कर्म का होना परम आवश्यक है और आपके सत्कर्म के बल पर ही आपको अच्छी संतान मिलती है। ये पांडवों का वंशज है, पांडवों का तप है जो परीक्षित के रूप में उनके सन्मुख उपस्थित है। परीक्षित जी के बाद में फिर ऐसे प्रतापी राजवंश पांडवों के वंश के नहीं हुए, समाप्त हो गया। फिर कोई ऐसी रीति प्राप्त नहीं होती। शास्त्रों में कथा जरूर मिलती है, जनमेजय इत्यादि राजाओं की फिर मिलती है, लेकिन जो परीक्षित जी तक जो शासन रहा है वो एक बहुत ईमानदारी पूर्वक शासन, धर्म पर आधारित होकर के परीक्षित जी राज्य करते हैं। चहुओर उनके धर्म की दिग्विजय हो रही है, जय जयकार हो रही है, धर्म की ध्वजा को लहराया है, अपने पूर्वजों की परंपरा को लहराया है, सब प्रजाओं की जय जयकार करती है। अपने पिता के उनको बड़ा क्रोध आया और देखा है काला सा पुरुष, उन्होंने अपने हाथ में धनुष बाण उठाया कि आज मेरे राज्य में गौ को प्रताड़ित करने वाले जीव की मैं हत्या कर दूंगा। जैसे धनुष उठा करके उसे मारने के लिए दौड़े, उसी समय वो काला सा पुरुष महाराज परीक्षित जी की शरण में आकर के त्राहि माम, रक्षा करो महाराज, आपकी शरण में। भारतीय परंपरा रही है हमारी, शरण में आए हुए की रक्षा, शरण में आए हुए की रक्षा करना
सनातन धर्म का कर्तव्य है, सनातनियों का कर्तव्य, भारतवासियों का कर्तव्य है। हम अंग्रेज आए तो उनको भी शरण दी, मुगल आए तो उनको भी शरण दी, और आज जब हमें आपस में जब फूट पड़ रही है तो हम आपस में भी अपने आप को शरण दे रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छे बन गए हैं। आज हमारी स्थिति बहुत टूटती चली जा रही है, हमारा धर्म टूटता चला जा रहा है, हमारी नैतिकता टूटती चली जा रही है। तो जिस चीज विवाद उत्पन्न हो उसे धर्म नहीं कहा गया। एक धर्म का आडंबर जरूर हो सकता है। गाय से पूछा, देवी आप कौन हैं? आपको प्रताड़ित करने वाला कौन है? किसने आपको दंड दिया, मुझे बताओ, मैं उसे इसी समय मृत्युदंड प्रदान करूंगा। और जैसे ये बात कही तो वो गाय क्या कहती है, बोले राजन, न जाने संसार में जब जब जीव को संकट आता है तो वो ये समझता है कि मेरे संकट का मूल कारण दूसरा है। बाकी मैं आपको बताना चाहती हूँ महाराज, किस जगत में कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही को फल पाता है, इसलिए कर्म हमारा प्रधान हो। और है महाराज, आप कहते हैं कि किसने मुझे प्रताड़ित किया, मैं किसका नाम लूं? मेरे ही द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम हो सकता है। शायद मैंने अपने जीवन काल में किसी को परेशान किया होगा, किसी को प्रताड़ित किया होगा, उसी का परिणाम मुझे भुगतना पड़ रहा है। जब गाय के मुख से ये वचन सुने और उस बेल के मुख से ये वचन सुने तो राजा परीक्षित भी स्तब्ध रह गए कि ऐसा ज्ञानवर्धक बातें करने वाली ये गौ माता, ये बेल मुझे साधारण बेल नहीं लगते, ये साधारण गाय नहीं है, कौन है? तब गौ कहती है, महाराज मैं इस पृथ्वी का अंश हूं और पृथ्वी ही गौ रूप में आई है। क्या बात हुई महाराज, क्या बात हुई गौ माता? बोले महाराज, मेरे ऊपर से मेरे ठाकुर जी ने अपनी लीला को समेट लिया, अपनी संपूर्ण लीला को समेट करके भगवान इस धराधाम का त्याग करके चले गए हैं। तब से मैं अनाथ हो गई हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, किसकी शरण में जाऊँ, मेरी कौन रक्षा करेगा? वो गोविंद जो मेरी एक विचारधारा के व्यक्ति हो तो रह जावे। अब ये दोनों तो विपरीत विचारधारा के, जहाँ भगवान होते वहाँ कलयुग तो हो ही नहीं सकता, और जहाँ कलयुग है वहाँ भगवान हो ही नहीं सकते। अब क्या किया जाए, किस प्रकार से बात को समझा जाए? बाकी बात सत्य क्या है? तो कहने का तात्पर्य है कि स्वर्ण में भगवान भी निवास करते हैं और स्वर्ण में कलयुग भी निवास करता है, लेकिन दोनों सोने अलग अलग प्रकार के हैं। जो पाप, अनीति, बेईमानी और घूसखोरी से कमाया हुआ धन है, उस धन में कलयुग का वास होता है, और जो ईमानदारी पूर्वक जो धन कमाया जाता है उस स्वर्ण में परमात्मा श्री ठाकुर जी का निवास होता है। आप सबका होना में तो भगवान नारायण विराजमान है, तो परमात्मा निवास करता का, खरी मेहनत का, खून पसीने का है, तो परमात्मा निवास करते हैं। और बेईमानी से कमाए गए धन में कलयुग का निवास होता है। इसलिए ध्यान रखना कि आपके घर में आया हुआ धन बेईमानी का न हो, आपके घर में आया हुआ अन्न बेईमानी का न हो। इस प्रकार से अगर आप सावधानी पूर्वक अपने जीवन को जीते हैं तो हमारे जीवन में भगवान की भक्ति करने में कोई अंतर नहीं होता है। भक्ति हमारा ग्रस्त जीवन परमात्मा का सुंदर जीवन बन जाता है। ऐसा परम स्वरूप भगवान श्री ठाकुर जी का, दिव्यातिदेव भगवान की लीलाएं। और परीक्षित जी महाराज जब ऐसा कहकर के चल दिए, अपने राज्य में गए और एक दिन उनके मन में विचार आया कि हमारा खजाना खोल करके तो देखे कितना खजाना है। तो राजा परीक्षित जी जैसे ही खजाना खोल करके बैठे तो खजाना के दरवाजे को खोलते ही उनको बड़ा सुंदर सा मुकुट नजर आया। मुकुट बड़ा सुंदर था और मुकुट को देख करके ही राजा परीक्षित जी बड़े प्रसन्न हो गए, इतना सुंदर मुकुट मेरे खजाने में। उस मुकुट को लेकर के राजा परीक्षित जी ने अपने माथे पर धारण कर लिया, और जैसे ही माथे पर धारण किया तो उनके मुकुट, स्वर्ण के मुकुट में कलयुग ने आकर के निवास किया, उनके मुकुट में कलयुग आकर के बैठ गया। तो क्या राजा परीक्षित जी पापी थे? क्या वो बेईमानी करते थे? क्या वो जबरदस्ती जनता से धन लूटते थे? क्यों उनके मुकुट में परीक्षित जी के मुकुट में कलयुग बैठा? उसका मूल कारण क्या है? ये परीक्षित जी के मुकुट नहीं है, ये पांडवों का मुकुट भी नहीं है। बोले फिर ये किसका मुकुट है? ये जरासंध का मुकुट है। जब जरासंध पर भगवान
पांडवों ने चढ़ाई करी, उसको तो मार डाला, अब उसका खजाना जीतने वाले का होता है। तो धर्मराज ने कहा कि देखो भैया, हमने भले युद्ध जीता हो, लेकिन इस पापी आदमी के धन को हमें यहाँ नहीं रखना है। बोले क्यों? क्योंकि इस पापी आदमी ने बड़ी प्रजा को प्रताड़ित कर करके धन कमाया है। तो एक काम करो, ये सारा धन तुम प्रजा में लुटा दो। सारा धन प्रजा में लुटा दिया। अब जब प्रजा में धन लुटा दिया महाराज, तो भीमसेन ने विचार किया कि हमने इस जरासंध पर विजय प्राप्त करी, इसका भी तो कोई प्रमाण तो होना चाहिए, कोई तो प्रमाण हो हमारे पास में। तो क्या प्रमाण मिले, किस रूप में प्रमाण मिले? तो उस प्रमाण के लिए भीमसेन ने जरासंध के मुकुट को चुपके से, किसी को पता न चले, ऐसे उस मुकुट को अपने खजाने में डाल दिया। और वही मुकुट आज राजा परीक्षित जी के हाथ में आ गया। और परिणाम क्या निकला कि राजा परीक्षित जी की बुद्धि में कलयुग का निवास हो गया। आप भले पाप करके कोई दूसरा कमा करके ला रहा हो, लेकिन उसका उपभोग अगर आप करते हो तो उसकी सजा तो भुगतनी, क्योंकि आप उसके पाप के भागी बन गए महाराज। इसलिए बहुत विचार करके, सोच समझ करके अपने हो तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, बात ही यही है। अगर ऐसा होता नहीं, अगर विभीषण जी रावण के साथ होते बताओ, तो राम जी रावण को मार सकते थे? असंभव था।
क्यों? क्योंकि उसके ऊपर छत्र छाया संत की थी, रावण के माथे पर कितना ही दुष्ट था, लेकिन कृपा तो संत की थी। विभीषण जी के होते रावण को कोई नहीं मार सकता था। और इधर कौरवों के राजवंश में कौरवों के ऊपर किसकी छत्र छाया है? विदुर जी की छत्र छाया। वोल्टेज बड़ी हो, हरिओम, थोड़ी आवाज बढ़ानी है। हरिओम। अच्छा, आप लोगों ने हम जो कामरी ना उई अरे हाँ, बात तो हाँची कोई की नहीं होने वाला तो थको भलो वे जो मन हुन रिया हो। अच्छा, समझ में तो आनी छा। अच्छा, समझ में तो आए कि जल्दी आ जाए नहीं कि लेट आए। कहाँ वो जमीन वे ना मारे ऊंची नीची वे, वो पानी जब खेत में जावे ना पानी तो जटे नीची जमीन में बैठे तो तुरंत पुरो जावे, थोड़ी चढ़ान वाली वे थोड़ा टेम लगे। जो ढलान ढलान में तो वेगी परी जाए, बात समझ में आ जाए। थोड़ा ऊंचा नीचा भी संसार में उलझे तक भी जो थोड़ी कम समझ आए, लेकिन आ जाए आ तो जी। तो भगवान महाभारत के भीतर भी अगर देखोगे आप तो कौरवों की सेना में विदुर जी हैं और विदुर जी भी संत हैं। अब जब तक विदुर जी इनकी सेना में हैं तब तक भगवान श्री कृष्ण भी कौरवों का अंत नहीं करवा सकते हैं। तो विदुर जी को कैसे लाया जाए? विदुर जी धर्मनेता संत हैं। एक बार धृतराष्ट्र जी को समझाने लगे कि महाराज धृतराष्ट्र जी, मेरा तो निर्णय यह है कि आप अपने दुर्गुण रूपी पुत्र दुर्योधन के मोह में पड़ करके राज्य का लोभ इस पुत्र को मत दीजिए। ये सत्ता प्रजा की है, ये राज्य प्रजा का है और ये सही हाथ में जाना चाहिए ताकि प्रजा का पालन विधि पूर्वक हो सके, धर्म की नीति विधि पूर्वक हो सके। यह केवल स्वार्थी आदमी अपने लिए सोचता है, अपने परिवार के लिए सोचता है। और अगर बड़ी गोपी
राजकुमारी से ब्याह, आधा रात लोग दौड़ पड़े। पर शर्त ये है, अगर मान लो बकरी तृप्त नहीं हुई, उसकी जांच हम करेंगे तृप्त हुई कि नहीं हुई, उसका पेट भरा कि नहीं भरा। अगर वो भूखी निकली तो फिर आजीवन कारावास जेल में डाल देंगे महाराज। आटा पीसनो पेड़ी महाराज पूरे नगर के लिए। हर कोई काम के लिए थोड़ा बहुत तो टास्क तो होता ही है महाराज, बिना टास्क की जिंदगी खराब है, इस बात का ध्यान रखो। कहीं ना कहीं खतरा तो मोल लेना ही पड़े महाराज। आदमी सब खतरा ही तो ले रहे हैं मोल महाराज, हर प्रकार से हर काम में खतरा। गाड़ी चलाने वाला आदमी कोई सेज में गाड़ी चलाएगा, वो भी खतरा लेकर के चल रहा। ट्रक वाला खतरा लेकर के चल, बस वाला खतरा लेकर के चले, कंपनी वाले खतरा लेकर के चले, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग खतरा लेकर के काम चल रहे हैं। भले लाखों रुपए इनकी तनख्वाह, लेकिन पता चले महाराज एक ही दम धरती धम्म हुई महाराज, सब भीतर के भीतर बाहर ही कोई न निकले महाराज। सब खतरा ही तो है सब जिंदगी में, टास्क का है जिंदगी में। कोई ने कहा इतनी सी बात हम सहन कर लेंगे, कोई बात नहीं, मिलेगा तो आधा राज्य मिलेगा, राजकुमारी मिलेगी, नहीं मिला तो कम से कम आटा तो पीसेंगे तो रोटी तो मिलेगी कहीं न कहीं तो नहीं। ठीक है, हम तैयार हो। लोग को की भीड़ पे भीड़ लगी, रोज नंबर पे नंबर लगे महाराज। सुबह जावे, सुबह से लेकर के शाम तक बकरी को खूब चलावे, खूब हरी हरी घास, मेथी, रजका सब खिलावे, और बकरी तृप्त हो जाओ, शाम को लावे राजा के पास। तो राजा परीक्षा करे। कैसे परीक्षा करे? एक घास की पूली, हरे घास की पूली अपनी कमर के पीछे छुपा दी और बकरी के सामने ला करके जैसे ही रखे तो बकरी वो घास खाने लग जाए। घास खाने लग गई, इसका मतलब ये भूखी है, डालो इसको जेल में। कितने ही लोग जेल में बंद हो गए, खरीद खरीद करके ट्रक भर भर के खिला दिया, लेकिन बकरी तृप्त नहीं हुआ, जेल में पड़े। एक महात्मा को मालूम पड़ी, उन्होंने कहा देखो यार राजा तो बहुत गलत काम कर रहा है, लोगों को जेल में बंद कर करके, मामला ऐसे सेट नहीं हो। उसने एक नव युवक को तैयार किया, बोले देख मैं तेरे को एक उपाय बताता हूँ, तुझे राजा का आधा राज्य भी मिलेगा और राजकुमारी भी मिलेगी, पर मैं जो कहूँ जो तू कर। बोले ठीक है। चला, महात्मा ने डंडा दिया सामने, बोले डंडा लेकर के बकरी को लेकर चरा दिया। अब बकरी को चराने के लिए गया, जैसे ही वो बकरी हरी घास की तरफ अपना मुंह लेकर के जावे, डंडा उसके मुंह पे इधर घास चरने के लिए जावे, इधर डंडा पड़े, इधर घास चरने के लिए जावे, इधर डंडा पड़े, बकरी बोले। अब धीरे धीरे बकरी को समझ में आ गया कि मैं घास को मुंह लगाऊंगी और डंडा पड़ेगा, तो उसने घास चरना बंद कर दिया। शाम हो गई। शाम को चलते समय उस आदमी ने निरीक्षण किया कि परीक्षा तो कर ले। घास की पुली लाया, एक हाथ में डंडा ने, एक हाथ में घास की पुली, धरती पे डंडा अलग ठोके, हाथ में घास की पुली। बकरी ने देखा घास गाय डंडों पे घास की पुली को देख करके महाराज बकरी ने उसमें मुंह नहीं लगाया। ठीक है, बकरी तृप्त हो गई। एक तिनका नहीं खाया पूरे दिन से, फिर भी तृप्त हो गई। लेकर के राजा के दरबार में, दरबारी में राजा ने बोला कि तुम बकरी तृप्त कर ला। बोले बिल्कुल, अगर तृप्त नहीं होगी तो तुम्हें कारागृह में डाल दिया जाएगा। बोले बिल्कुल स्वीकार है। और अगर ये बकरी तृप्त निकली महाराज, भगवान बराह का प्राकृत और हिरण्याक्ष से युद्ध करके उसका अंत कर। भगवान पृथ्वी को मल को, उस मल के किले को अपने दाढ़ों से तोड़ करके अपनी नासिका पर, भगवान दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करके ब्रह्मांड में स्थापित करते हैं। बोलिए वामन भगवान, बोलिए बराह भगवान की। तो धरा लोग नहीं करना चाहिए। संग संगी जग जगी जग जननी भवानी होती रीति जानी। श्री राम के राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। सीता राम
कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। अबे माता बहना हटे बैठे थे, कहते हाथ बताओ। सती जी हाथ बोलिया झूठ बोल। अरे बोलो, ये बोले जो पीछे याकी पोल खुले। झूठ बोलिया सती जी, झूठ बोलिया। पति देवताओं कभी झूठ न बोलनो। आप तो कभी झूठ न बोलता हो। अच्छा वो नोटबंदी भी गई, नोटबंदी कभी भी नोटबंदी कैसा समझे। 2016 में नोटबंदी भी गई। जी का पहली पति देवता क्यों गई कि कहीं रुपया कोडी वे तो दे लुगी की क्यों गई माँ कहने की तो जेर खाता की क्या निजिदान नोटबंदी गया जो गड्डिया की गड्डिया निकली शक्कर का डब्बा में सांग पत्ती का डब्बा में। अरे बदला लाजो सा, बदला लाजो सा। अब मन का कि हाँ क्या ऊपर सड़की उतरो क्यों आयो को तुम। हाथ बोलिया कि झूठ बोलिया। सती जी हाथ बोलिया कि झूठ बोलिया। अरे अबे तो क्यों शंकर जी ने आंखें बंद करके देखा तो पता चल गया और भगवान समझ गए हो ये वही जो राम रची रहा था, क्यों करी तर्क बड़ा वही सा। अब क्या मतलब व्यर्थ कर। शंकर जी ने त्याग कर दिया सती जी का। क्यों? सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया और सीता जी भगवान शंकर माता के रूप में स्वीकार करते हैं। उनके इष्टदेव राम जी है तो इष्टदेव के पत्नी उनकी माता भी महाराज, इसलिए माता का रूप लिया भी। तब भगवान शंकर कहते हैं अगर कोई विशेष उत्सव हो और हमें नहीं बुलाए, माता पिता के अगर बेटी को नहीं बुलावे तो फिर कैसा जाना वहां से। अपमान की बात होती है। बेटी को नहीं बुलाए मैंने कोई ना कोई लड़ाई है, इसलिए नहीं बुलाए। इसलिए आप सती जी जिद मत करिए और हमारा निमंत्रण नहीं है, हम नहीं चलेंगे। नहीं चलना पड़ेगा। और बार बार जब जिद करने लगे तो शंकर जी ने कहा एक काम करो तुम चलो, हम यही आनंद से भजन करेंगे। सिंह पर आरूढ़ होकर के जगदम्बा छत्र चवर लेकर के जब चलने लगी दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंची है माता सती। यज्ञ मंडप में अपने पति का स्थान न देख करके, अपना बना न देख करके सती ने क्रोध किया है मूर्ख दक्ष, अपनी मूर्खता के कारण तूने शंकर का अपमान किया। मैं अपने पति के अपमान को होते नहीं देख सकती और इसी यज्ञ मंडप में मैं अपने देह का त्याग करती हूँ। उसी समय योगाग्नि को प्रकट किया और उस योगाग्नि के प्रभाव से माता सती जल करके भस्म हो गई। वरदान मांगा जब जब मैं जन्म लूं इस धरती पर शंकर की अर्धांगिनी बनूंगा, शिवजी की पत्नी बनूंगा। वही माता सती की देह जब जलने लगी भगवान शंकर को सूचना मिली। अपनी जटा को उखाड़ करके पत्थर पर पटका, वीरभद्रगण उत्पन्न हुआ और सारी सेना को तहस नहस कर दिया। दक्ष प्रजापति की गर्दन को मरोड़ करके यज्ञ कुंड में डाल करके यज्ञ को विध्वंसित किया। हाहाकार। शंकर जी माता सती की देह को उठा करके भ्रमण करने लगे। नारायण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, सती जी की देह के 52 टुकड़े हुए और वो पृथ्वी पर जहां जहां गिरे उन जगह पर 52 शक्ति पीठ उत्पन्न हुए। बोलिए जगदम्बे माता की जय। मां भगवती का प्रादुर्भाव शक्ति पीठों के रूप में हुआ है और वही माता सती राजा हिमांचल के यहाँ पुत्री बनकर के आती है, पुत्री बनकर के आई है महाराज। और इधर भगवान शंकर समाधिस्थ है। नारद जी हस्तरेखा देखते हैं, नाम रखते हैं उमा अंबिका भवानी, नाम रखे जगदम्बा। दोष गुण सुख दुख के बारे में पूछा।
तो की बंधन आ गई ये बंधन तो का कविता ये सिंगल बत्ता 30 लगेंगे ओ हफ्ता बत्ता तो के जाने हो गई मतवानी कोई मूछ चुकावे बोले बंधारी मोटी सुखवारी जब एक आगी तब नलवर नारी कोई भागे अगाड़ी कोई भागे पिछाड़ी कोई कविता छोटा कोई गुजब मोटा कोई कविता लंबा कोई तार का खंबा कोई कविता दंगा कोई लगना गंगा कोई कुत्तु काला कोई दोषी वाला दरबारी जब पराती भूतों की टोली लेके चलेंगे निराले सज रहे भोले बाबा निराले वो सारा कीलात पर्वत नगरी हो गया सारा कीलात पर्वती नगरी हो गया इतना कमरो बजाया भोलेनाथ ने सारा कीलात पर्वती नगरी हो गया वो डबरों को सुध करिए कान्हा जी आए डबरू को सुध करिए कान्हा जी आए कान्हा जी आए ओ कान्हा जी आए कहीं दादा जी अंगड़ी हो गया इतना डबरो बजाया भोलेनाथ ने कान्हा कीलात पर्वती नगरी हो गया मेरे कष्टों को हरने को ये नंगी पाँव गले में वरमाला डाले दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते हुए अब भगवान शंकर जी की बात ओम बाल रविद्युत मिंदो किरीटं पुंडकोचं नयनात्रययोना निरमुखिं वरदनेशं विधिकरां प्रभुते गोवने। भगवान शंकर जी माता पार्वती जी के गले में वरमाला डालते बोलिए गौरी शंकर भगवान की गौरी शंकर भगवान की। और भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी विवाह के बंधन में बंधे हैं। अच्छा अबे ब्याह में तो नाच मची राजा हिमाचल की आंगड़िए रावत हो गए हरि जी कोई रावत हो गए हो राजा हिमाचल के आंगड़िए रावत हो गए हरि जी रावत हो गए हरि हो पार्वती की बरजोड़ी का ने बोला हरि जी कोई ने बोला बनवारी हो पार्वती का बरजोड़ी सब बोला बनवारी जी सब बोला बनवारी गणेश के साथ में होने बन्या तोहरा आज भी हरि सवारी देव पद सवारी प्रेम पधारे शिव जी की बारात में
गंगा आरती